जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो डक ने उस स्क्रोल का आधा पार्ट जोड़कर एलेक्स के साथ मिलकर उस फॉर्मेशन को ओपन करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो गोल्डन रॉक क्लाइंट का बंदा बार बार परेशान कर रहा था। तो एलेक्स उस बंदे पर अटैक कर देता है, जिसके बाद बाकी सबकी हेल्प से वो फॉर्मेशन ओपन हो जाता है, जिससे सब दूसरे डोमेन में आ जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक लड़की दिखती है, जिसे देखकर वो डक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब आगे उस लड़की को देखकर वो डक अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस डक का रियल नेम एल्डर कॉन्ग है और उस लड़की का नाम मैंगलिंग है। वह दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुशी के साथ गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि आखिर वो समय आ ही गया जब हम मिल गए। ये देखकर एलेक्स रूबिका से पूछता है कि ये हो क्या रहा है। तभी रूबिका कहती है कि छोटे बच्चे हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा, ये दोनों लवर है। तभी वहाँ पीछे से गोल्डन रॉक क्लैन का बंदा आ जाता है, जो हमें पता चलता है कि वो अभी मरा नहीं था। वह कहता है कि एल्डर कॉन्ग ने उस टाइम हमारे क्लैन की होने वाली बहू को लेकर भागने की कोशिश की, जिसे सुनकर एल्डर कॉन्ग कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमें इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एलेक्स मैंगलिंग के कान में भी रूबिका के जैसी ईयररिंग देखता है, तो मैंगलिंग बताती है कि वह रूबिका के क्लाइंट से ही है। अब वह सब कुछ सही से बताने लगती है। वह बताती है कि कुछ साल पहले मेरा कल्टीवेशन खराब हो गया था, जिससे मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन एल्डर कॉन्ग ने उनकी हेल्प की थी, जिसके बाद उन्हें एल्डर कॉन्ग से प्यार हो गया और उन्होंने अपने प्यार की निशानी के तौर पर उन्हें अपने ईयररिंग दे दी थी। लेकिन कुछ ही दिन बाद मेरे क्लाइंट ने मेरी शादी गोल्डन रॉक क्लाइंट के बंदे से तय कर दी थी, जिसके बाद हमने भागने का फैसला किया, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। हम इस स्क्रॉल की हेल्प से इस वर्ल्ड में आना चाहते थे, क्योंकि मेरा भाई और गोल्डन रॉक क्लाइंट के लोग हमारे पीछे पड़े हुए। हम ऐसा करने में कामयाबी हो जाते, लेकिन तभी मेरे भाई ने एल्डर कॉन्ग पर अटैक करके उन्हें माउंटेन से नीचे गिरा दिया था, जिसके बाद मैंने खुद को इसी वर्ल्ड में कैद कर लिया था, क्योंकि मैं गोल्डन रॉक क्लाइंट के बंदे से शादी नहीं करना चाहता। अब मैंगलिंग फिर से एल्डर कॉन्ग को वो रिंग वापस कर देती है, क्योंकि मैंगलिंग के भाई और एल्डर कॉन्ग के बीच फाइट के दौरान वो रिंग नीचे गिर गई थी। जिसके बाद एल्डर कॉन्ग कहते हैं कि तुमसे दूर होने के बाद मेरी भी जिंदगी अच्छी नहीं थी, क्योंकि खाई में गिरने से मेरी कल्टीवेशन भी खराब हो गई थी। अपनी कल्टीवेशन को ठीक करने के लिए मैंने एक डक का फॉर्म लिया और आज फिर से हमारी हार्डवर्क और प्यार की वजह से हम फिर से मिल गए। तभी पीछे से गोल्डन रॉक क्लैन का बंदा बोलता है कि पुरानी बातें भूल जाओ, ये बताओ रूबिका तो मेरे भाई की दुल्हन बनेगी ना। जिस पर मैंगलिंग बोलती है कि क्या तुम्हारे भाई के पास रूबिका की ईयररिंग है, क्योंकि मैंने तो ईयररिंग वाले बंदे से ही शादी की है। जिस पर एलेक्स रूबिका की ईयररिंग दिखाता है, जो बहुत पहले उसके पास गलती से आ गई थी। ये देखकर मैंगलिंग कहती है कि मतलब तुम्हारा भी प्यार तुम्हें मिल गया है। मैंगलिंग की ऐसी बात सुनकर रूबिका कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इसने तो मेरी ईयररिंग को चोरी कर लिया था। तो मैंगलिंग ग्रैंडफादर से कहती कि मैं होप करती हूँ कि आप लोग रूबिका के साथ वैसा नहीं करेंगे जैसा आप लोगों ने मेरे साथ किया था, जिसके जवाब में ग्रैंडफादर हाँ बोलते हैं। अब मैंगलिंग एलेक्स से कहती है क्योंकि तुम्हारे पास रूबिका की ईयररिंग है, इसलिए तुम इससे शादी कर सकते हो। ये सुनकर एलेक्स को रूबिका के साथ बिताए गए पुराने पल याद आने लगते हैं। एलेक्स उनसे कहता है कि अभी इन सब के लिए टाइम है। अब ग्रैंडफादर और मैंगलिंग और एल्डर कॉन्ग रियल वर्ल्ड में जाने लगते हैं, जिसके बाद रूबिका एलेक्स से पूछती है क्या तुम वापस रियल वर्ल्ड में नहीं जाओगे। जिसके जवाब में एलेक्स कहता है मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं यहाँ से निकलते ही सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ढूंढूंगा, इसलिए मैं पहले तुम्हारे जाने का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम दोनों साथ में निकलेंगे तो लोगों को शक होगा कि हम लोग फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ये सुनते रूबिका कहती मैं भी तुम्हारे साथ उनको ढूंढने के लिए चलना चाहती हूँ। तो एलेक्स उसे छेड़ते हुए कहता है रहा नहीं जाता ना अपने सास ससुर से मिलने के लिए, अभी से तुम इतने बेकरार हो। ये सुनते ही रूबिका शर्माते हुए कहती ऐसी कोई बात नहीं, और रियल वर्ल्ड में जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो एलेक्स को थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से दूसरा डोमेन ओपन हो पाया था, जिसकी ही वजह से रूबिका के क्लैंड वाले लोग उस डिजास्टर से बच पाएंगे। तो एलेक्स कहता है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अब हम लोग मिलने ही वाले नहीं कभी। उसकी बात पे ध्यान नहीं देते। रूबिका कहती है कि मेरी ईयरिंग का ध्यान रखना, समझे तुम। ये सुनकर एलेक्स सब कुछ समझ जाता है, लेकिन एलेक्स रूबिका से कहता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम जरा जोर से बोलोगे कि तुम कहना क्या चाहते। इसके बाद रूबिका रियल वर्ल्ड में जाने लगती है, जिसके बाद एलेक्स उस गोल्डन रॉक क्लैंड के बंदे से कहता है तुम अपने लोगों को भी यहाँ ला सकते हो, जिससे उनकी जान बच जाएगी। ये सुनकर वो बंदा एलेक्स को थैंक बोलता है और वहाँ से अपने क्लाइंट को खबर देने के लिए चला जाता है। वो जाने से पहले एलेक्स के लिए एक एशियन ट्रेजर छोड़ जाता है, जिसके बाद एलेक्स लाइन से कहता है अब मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढने वाला, चाहे उसमें दिन महीने या साल क्यों ना। एलेक्स ये बात उनको लाइन कहता है कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा। तो एलेक्स कहता है इसके वजह तो अपने लोगों को आने वाले खतरे के बारे में सावधान करो और उन लोगों को भी यहाँ लेकर आओ। ये सुनको लाइन कहता है कि मेरे लोग इतने भी कमजोर नहीं कि उन्हें कुछ भी आसानी से हो जाए। तो एलेक्स उसे भगाने के लिए कहता है कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी, क्यों ना तुम अपना एक सिर और मुझे खाने के लिए दो। तो ये सुनकर वो लाइन वहाँ से अपने क्लाइंट को जाते हुए देख कर एलेक्स कहता है कि मुझे उम्मीद है कि इस डिजास्टर के खत्म होने के बाद हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट सीजन में हम एलेक्स को देखते हैं जो रियल वर्ल्ड में आ चुका है। वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए वेस्टर्न रीजन में आगे बढ़ रहा है। तभी वो पैगोडा एलेक्स से कहता है कि उस बुढ़े के बारे में तुम क्या सोचते हो
जिस पे एलेक्स कहता है कि उसे बूढ़ा मत कहो यार, कुछ ही दिनों बाद वो मेरे भी ग्रैंडफादर बन जाएंगे। ये सुनकर पेगोड़ा बोलता है कि लगता है तुम भी रूबिका से शादी करने के लिए अपना मन बना लिया। तभी वहाँ एक पर्पल हैंड बाहर निकल के आता है, उसमें से बहुत सारे रे बाहर निकलते जो लोगों को हिप्नोटाइज कर रही है। ये देखकर सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, जिस पर वो पेगोड़ा एलेक्स को बताता है कि ये सब बस एक इल्यूजन क्रिएट करके लोगों को अपने बस में कर रहा है। साथ ही ये चीज कई सालों से कैद थी, लेकिन स्पेस में क्रैक आने की वजह से ये आज़ाद हो गई है। ये सुनकर एलेक्स को अपने माता पिता की चिंता होने लगती है कि वो लोग किस हाल में होंगे, वो लोग ठीक भी होंगे या नहीं, इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एलेक्स को वहाँ एक पेगोड़ा दिखाई देता है, तो एलेक्स उससे पूछता है ये क्या, तो पेगोड़ा बोलता है बेवकूफ मत बनो, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। उसी टाइम आसमान में एक रिकॉर्नेशन इल्यूजन में फंसे लोगों को बैरियर में बंद कर देती है, जिससे वो लोग ठीक हो जाते हैं। तभी आसमान से एक बेल बाहर आती है, जिसकी आवाज़ से सभी आम कल्टीवेटर उसके तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन एलेक्स को उस आवाज़ से एलेक्स से पेगोड़ा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए वो एलेक्स से ब्रॉन्ज बॉक्स में चला जाता है। ये देख कर एलेक्स समझ जाता है कि ये वही डिजास्टर है जिसकी सब बात कर रहे थे। तभी आसमान से एक पोर्टल ओपन होता है, जिसे देखकर सभी लोग उससे दूर भागने लगते हैं, क्योंकि उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा था। तभी उसमें से डिवाइन रून चैन बाहर आने लगती है, जिसे देखकर कुछ लोग उससे बचने के लिए शील्ड बना लेते हैं और कुछ लोग इधर उधर भाग के बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक ड्रैगन के पीछे भी चेन्स पड़ी थी, लेकिन ड्रैगन उस पोर्टल की तरफ आगे बढ़ रहा था ताकि वो उसे खत्म कर सके, लेकिन वो चेन ड्रैगन को पकड़ लेती है। ये देखकर वहाँ खड़े बाकी लोग भी उस बीस्ट की मदद करने के लिए उस पोर्टल पर अटैक करने लगते हैं, और साथ ही बीस्ट भी एक एनर्जी अटैक करता है। लेकिन इन सब अटैक से भी उस पोर्टल को कुछ नहीं होता, बल्कि अब तो उसमें से और भी ज़्यादा पावरफुल चेन बाहर निकलने लगती है और उस ड्रैगन को बीस्ट को अपने अंदर खींच लेती है। जिसे देख के एलेक्स सोचता है कि आखिर ये है क्या जिसे इतने पावरफुल अटैक से भी कुछ नहीं हुआ। तभी वहाँ एक बंदा अपने बीस्ट के साथ आता है और उस पोर्टल पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो चेन एक एक करके उन दोनों को अपने अंदर। ये देख के एलेक्स समझ जाता है कोई भी आम कल्टीवेटर या बीस्ट इससे नहीं बच सकता। तभी एलेक्स आसमान में एक ड्रैगन बीस्ट को देखता है जो कि उड़ रहा था, जिन्हें वो चेन कुछ नहीं कर। जिसे देख के एलेक्स को रूबिका की बात याद आ जाती कि उसने मुझसे कहा था कि इस डिजास्टर में कमजोर कल्टीवेटर और बीस्ट सारे 90% तक खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये पावरफुल कल्टीवेटर को कुछ नहीं करेगा। ये सब देख के एलेक्स सोचता है कि अगर यहाँ ये हाल है तो बाकी जगह पता नहीं क्या हाल होगा। तभी एक चेन एलेक्स को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है। ये देख कर एलेक्स को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो अपने गोल्डन स्पिरिट टेक्निक का अटैक कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। लगते हैं 100 लाइक का।